देश के कई हिस्सों में पड़ रही खतरनाक गर्मी और उमस के बीच मौसम विभाग ने एकदम ताजा अलर्ट जारी किया है। देश भर में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। भारत मौसम विभाग यानी आईएमडी ने 19 जुलाई के लिए बड़ा अलर्ट जारी करते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 13 राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और गरज चमक की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। तेज आंधी के कारण पेड़ गिरने, बिजली बाधित होने और यातायात प्रभावित होने की आशंका भी जताई गई है। वहीं कुछ क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है, जबकि झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी मानसून बेहद सक्रिय रहेगा। वहीं बात करें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की, तो इन सभी पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश के चलते भूस्खलन और अचानक बाढ़ जैसी स्थितियां बन सकती हैं। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत में सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर बन रहे सिस्टम के कारण अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। मौसम विभाग ने किसानों, मछुआरों और खुले स्थानों पर काम करने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। अगर आप इन राज्यों में रहते हैं तो मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों को नजरअंदाज ना करें, साथ ही स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन जरूर करें। इसके अलावा देश भर में मानसून को लेकर क्या नए अपडेट्स हैं, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आईएमडी के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश यादव। एक लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन हुआ पिछले 2 दिनों में, जो नॉर्थ वेस्ट बे एडजॉइनिंग एरिया में था। फिर कल वो वेस्ट बंगाल, नॉर्थ उड़ीसा इस हिस्सों में रहा। आज उसका पोजीशन वेस्ट बंगाल एडजॉइनिंग एरिया में है, जिसके प्रभाव से पूरा ईस्ट इंडिया में रेनफॉल एक्टिविटी हो रहा था। उड़ीसा में भी पिछले 2 दिनों में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल रहा, 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल रहा। छत्तीसगढ़ में भी कल एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी रहा। और अगर आप ओवरऑल रेनफॉल की बात करें, जो रेनफॉल एक्टिविटी है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और ईस्ट इंडिया में ही कुछ दिनों से हो रही है, और बाकी हिस्सों में ऐसा कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल नहीं था। और लेकिन कल कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका, उसके साथ केरला में भी वेरी हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल रिपोर्ट किया। अगर आप आने वाले दिनों की बात करें, जो हमारा मानसून ट्रफ है वो आज अमृतसर से लेके जो लो प्रेशर एरिया तक है, जो भी वेस्ट बंगाल के ऊपर है, उसके प्रभाव से जो रेनफॉल एक्टिविटी है, हम अनुमान लगा रहे हैं कि कल तक तो उड़ीसा में एक्सट्रीमली हैवी था, 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा था। और आज हमारा अनुमान है कि रेनफॉल वहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल रह सकता है, 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल रहने का अनुमान है। उसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी रहने का अनुमान है। और इससे पहले जो साउथ पेनिनसुलर में कहीं कोई ऐसा सिग्निफिकेंट रेनफॉल नहीं था, लेकिन आज के लिए हमारा अनुमान है केरला, कोस्टल कर्नाटका के लिए 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेन हो सकता है। इसके बाद सब्सिक्वेंट 1-2 दिन हैवी रेनफॉल रह सकता है। अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, स्पेसिफिकली एनसीआर दिल्ली के लिए, एनसीआर दिल्ली में ऐसा कोई एक्टिविटी ज़्यादा नहीं हो रहा। हल्का फुल्का वेरी लाइट ड्रिजल रेन है, और जो दिन के टेम्परेचर्स हैं वो भी सामान्य से ज़्यादा है। इसलिए हमारा आने वाले दिनों 3 दिनों के लिए एनसीआर दिल्ली के लिए हॉट एंड ह्यूमिड का वार्निंग है। मीन मैक्सिमम टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा रहेंगे और ह्यूमिडिटी भी नॉर्मल से ज़्यादा है। उसके बाद ऑलमोस्ट आप सोचिए आज और कल के बाद कंटिन्यूज एनसीआर दिल्ली में भी हल्का फुल्का रेनफॉल होता रहेगा, और 2-3 दिन के बाद जो टेम्परेचर्स में इसमें थोड़ी गिरावट आ सकती है। अगर आप प्लेन्स की बात करें, पंजाब, हरियाणा, वहाँ पे 2-3 दिन के बाद हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। हिमालय की बात करें, हिमालय में ऑलमोस्ट सोचिए आने वाले 7 दिनों में वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी।